हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 3 की गणित के पहला चैप्टर गणित का जादू का देखें किधर से का तीसरा भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, जैसे को तैसा। एक दिन अमीना एक चित्रकार से मिली तो अमीना बोली, क्या तुम मेरा चित्र बना सकते हो। हाँ हाँ ज़रूर, इसके लिए मैं 200 रुपये लूँगा। कुछ समय बाद चित्रकार ने उसे अपना बनाया हुआ चित्र दिखाया। अमीना, यह रही तुम्हारी तस्वीर, कैसे लगी। देखो तो ज़रा चित्रकार ने कैसे तस्वीर बनाई है। क्या आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए, ये उसने चित्रकार ने कैसा चेहरा बनाया है। आधी तस्वीर बनाई है, बिल्कुल आधी बनी है और आधी गायब है। तो अमीना बोली, पर यह तो आधी ही है। तो वो कहता है, बाकी का हिस्सा भी ठीक इसी तरीके का है, बस एक आईना रखो और तुम्हें पूरी तस्वीर मिल जाएगी। तो चित्रकार कैसे आईना से देखने को कह रहा है, जैसे हमें यहाँ पर इस तरह से चित्र में दिखाई दे रहा है। अगर हम इस तस्वीर के ठीक सीधे यहाँ पर एक आईना रखते हैं तो तस्वीर में आधी जो चित्र है उसका प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है और इस तरह हमें तस्वीर पूरी नज़र आ जाती है। तो वो कहता है कि अब तो मुझे पूरा पैसा दोगी। तो यहाँ पर फिर अमीना कहती है, अमीना ने उसे 100 रुपये का नोट दिया और फिर चित्रकार बोला, लेकिन यह तो 200 रुपये का आधा ही है। तो अमीना क्या कहती है, बचा हुआ आधा हिस्सा भी ठीक उसी तरीके का है, इसलिए आप एक आईना नोट के सामने रखना और तुम्हें पूरा पैसा मिल जाएगा। तो देखा बच्चों, अमीना ने भी बिल्कुल उसी तरह चतुराई के साथ चित्रकार को जवाब दिया। अब देखो यहाँ पर आईना का जो रख करके उसका जो 100 रुपये का नोट है वो आईने में दुगना दिखाई दे रहा है एक तो इस तरह से वो 2 नोट नज़र आ रहे हैं। तो ये कैसे लग रहा है कि जैसे वो 200 रुपये हों। तो देखो, है ना अमीना बुद्धिमान, बिल्कुल उसने बुद्धि से काम लिया। तो अब ये आगे बढ़ते हैं बच्चों, और देखिए ज़रा यहाँ पर चित्रकार ने कुछ और चित्र बनाए हैं और उसने उनके आधे हिस्से को ही बनाया है। बाकी का जो बचा हुआ आधा हिस्सा है ये आप लोगों ने बनाने हैं और इसके लिए आप आईने की मदद भी ले सकते हो। आप अपनी इस किताब के ऊपर आईना रखें इसके बीच में और फिर इसको देखें कि ये पूरा चित्र कैसे दिखेगा। आप इसको फिर ड्रॉ करके इसको कंप्लीट कर सकते हो। जैसे माना यहाँ पर एक चित्र मैं पूरा कर रही हूँ, जैसे यहाँ पर ये एक बिल्ली का चित्र है। अगर हम इसको इस तरीके से पूरा करें तो ये ऐसे हो जाएगा, ये इसकी पूरी नाक, ये इसके पूरे ये, और ये इस तरीके से यहाँ पर इसकी मूंछें, तो ये बिल्ली बन गई। इसी तरीके से हम इस दिए गए चित्र को भी पूरा कर सकते हैं और इस तरीके से हम इसकी ड्राइंग पूरा कर सकते हैं। ये यहाँ पर तितली है तो तितली को भी हम यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। और जो भी आप यहाँ पर चित्र दिए गए हैं इनको बिल्कुल जिस तरीके से ये चित्र बनाए गए हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर बना करके इनको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ये बिल्कुल इसी का दूसरा चित्र हो। तो ये हमें शीशे में जब हम देखेंगे तो ये बिल्कुल इसी तरीके से दिखेंगे। ये 2 चित्र और यहाँ पर हैं, इनको आप स्वयं पूरा कीजिए और इसको शीशे में रख करके भी देखिए कि क्या ये वाकई बिल्कुल एक समान दिखाई देते हैं। अब देखिए, ये नीचे 3 चित्र और बने हैं, तो क्या इन चित्रों को भी हम उसी तरीके से जिस तरह से चित्रकार ने आधा चित्र बनाकर शीशे में देखा था, क्या हम इन चित्रों को भी उस तरह से देख सकते हैं। क्या इनके बिल्कुल एक समान 2 हिस्से हम कर सकते हैं। तो देखिए ज़रा, क्या हम इस ये जो यहाँ पर कीड़ा दिख रहा है कैटरपिलर, क्या इसको हम ठीक बराबर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। यदि हम इसको इस तरह से 2 हिस्सों में बांटते हैं तो आप देखिए इसके दोनों हिस्से जो हैं एक समान नहीं हो रहे हैं।
और यदि हम इसको ऐसे में भी इसके हिस्से करते हैं तब भी ये हमारे एक समान दो हिस्से नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस कीड़े को, इस कैटरपिलर को हम दो बराबर हिस्सों में नहीं बांट सकते। इसी तरीके से ये कप है, अगर हम इसको यहाँ से बीच से दो हिस्से करें तो इसके भी एक समान हिस्से नहीं हो रहे हैं। और यदि हम इस तरह से भी करें तो नहीं, तभी भी ये नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह से झंडे के भी दो समान चित्र नहीं हो पा रहे। तो हमने यहाँ पर क्या पाया कि ये जो तीनों चित्र हैं इनको हम दो बराबर एक समान हिस्सों में नहीं बांट सकते हैं। तो ऐसी ही और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम एक समान बराबर हिस्सों में नहीं बांट सकते। तो आप यहाँ पर उनके चित्र बना सकते हैं। कोई भी तीन चीज़ों के चित्र बनाइए जो बराबर हिस्सों में न बांटे जा सकते हों। अब ये देखिए, आधे आईने। इन तस्वीरों को देखो। बिंदु वाली रेखा पर आईना रखकर देखने से क्या आधा हिस्सा ऐसा ही दिखेगा जैसा कि चित्र में दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, करना क्या है, यहाँ पर ये जो चित्र दिए गए हैं इनमें जहाँ ये डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन पे यदि हम शीशा रखते हैं, आईना रखते हैं, तो क्या वो दूसरा हिस्सा उसके बिल्कुल समान दिखेगा। तो चलिए हम इस पहले चित्र से शुरू करते हैं। अगर हम इस डॉटेड लाइन के ऊपर शीशा रखते हैं तो क्या ये एक समान दिखता है, इसके दोनों हिस्से बराबर हैं, तो बिल्कुल ये एक जैसा दिखता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये दिखेगा। ये जो दूसरा चित्र है इसको भी हम जो है आईने में इसके बराबर हिस्सों के रूप में देख सकते हैं। ये भी, इसके हिस्से भी दोनों एक समान हैं, तो बिल्कुल ये भी देखा जा सकता है। अब इस तीसरे वाले को देखो, यहाँ पर ये जो बीच की लाइन दी गई है, इसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ये, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये, क्या ये दोनों हिस्से एक समान हैं? तो नहीं है। ये जो ऊपर का हिस्सा है ये छोटा है और ये जो नीचे है ये हिस्सा इससे दुगना है और इसके जैसे आकार का भी नहीं है। तो ये जो है, ये वाला जो तीसरा वाला चित्र है, इसको जो जहाँ पर डॉटेड लाइन दी गई है वहाँ से हम दो बराबर हिस्सों में नहीं बांट सकते। अब ये चौथा है जो, इसको देखिए आप, ये चौथा, ये बिल्कुल इसको हम दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। और ये वाला जो चित्र है नेक्स्ट, दूसरी लाइन का पहला, इसको भी दो लाइनों में बांटा जा सकता है। लेकिन अब ये जो इसके बाद देखिए, जो पेड़ की जैसे आकृति दी गई है, क्या इसके जहाँ पर ये डॉटेड लाइन है इसके ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा एक समान दिख रहा है आपको? तो नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो ये बिल्कुल एक जैसे हिस्से नहीं है। और ये जो अंग्रेजी का लेटर बी है, इसमें क्या ये दोनों हिस्से एक समान हैं? तो हाँ, ये बिल्कुल एक समान है। और ये टी लेटर में भी एक समान दिख रहे हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ और चित्रों को देखते हैं कि क्या ये एक समान हिस्से में है कि नहीं। तो ये जो पहला वाला चित्र है इसे देखते हैं। तो ये जो है, ये यहाँ पर इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ये ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, ये ऊपर वाला हिस्सा छोटा दिख रहा है। तो ये बिल्कुल भी एक समान हिस्सों में नहीं है। तो इसे हम कहेंगे कि ये नहीं है, नहीं बांटा जा सकता है। ये जो दूसरा गिलास के जैसा चित्र दिख रहा है, इसका भी ये नीचे का हिस्सा कुछ कम दिख रहा है और ये ऊपर का हिस्सा ज़्यादा चौड़ा दिख रहा है। तो ये अलग आकार के भी दिख रहे हैं। तो ये भी बिल्कुल एक समान हिस्सों में नहीं बांटे जा सकते हैं। और ये जो अगला चित्र है, ये बिल्कुल, ये एक समान दोनों चित्र दिख रहे हैं, ये हम बांट सकते हैं। और ये जो अंग्रेजी का अक्षर एम है, ये भी बिल्कुल इस रेखा के दोनों तरफ समान आकृति दिखा रहा है। और इस तरीके से अब ये जो अगला चित्र है ये भी बिल्कुल समरूप है, इसके भी एक जैसे आकार दोनों दिखाई दे रहे हैं, इसके भी। अब ये जो पतंग जैसा चित्र दिख रहा है हमको, ये बिल्कुल भी एक जैसे टुकड़े नहीं है, नीचे छोटा है और ये ऊपर बड़ी आकृति है। तो इसको हम कहेंगे कि ये एक जैसे दोनों भाग नहीं दिखेंगे। और ये लास्ट वाला चित्र, ये तो एक जैसे भाग दिख जाएंगे।
तो इस तरीके से हम इनको शीशे में रख करके भी देखेंगे, कुछ हम इनको देख करके भी बता पाएंगे कि हाँ ये इस तरीके के आकार में आ पा रहे हैं या नहीं। अब आप भी यहाँ पर जो खाली जगह दी गई है यहाँ पर कुछ इसी तरीके से कुछ चित्र बनाइए और फिर उनके बीचों बीच कहीं पर डॉटेड लाइन बना करके ये देखने की कोशिश कीजिए कि क्या उसके जो आपने डॉटेड लाइन से दो हिस्से किए हैं क्या वो दोनों हिस्से बिल्कुल एक समान हैं, एक जैसे दिखते हैं। तो यदि वो एक जैसे दिखते हैं तो वो समरूप हैं, और यदि वे एक जैसे नहीं दिखते हैं तो फिर वे समरूप नहीं हैं। समरूप का मतलब होता है समान रूप वाले, एक समान दिखने वाले, जो बिल्कुल एक जैसा दिखाई देते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या तुम नीचे दिए गए चित्रों को बिंदुओं वाली रेखा की मदद से एक बराबर भागों में बांट सकते हो। तो आप देखिए बच्चों, क्या आप इनको बांट सकते हैं? तो बिल्कुल इनको हम प्रयास कर सकते हैं। जैसे ये सबसे पहला चित्र कंघी का है, तो इसे अगर हम इस तरीके से बीच से इस तरीके से लाइन लाएंगे तो ये बिल्कुल दो एक समरूप भागों में बट जाएगी। इसी प्रकार से ये लिफाफा है, इसको भी हम यहाँ बीच से इसकी लाइन अगर हम खींच देते हैं तो ये भी एक समान रूपों में बट सकता है। तो इसके अलावा हम यहाँ पर ये जो अंग्रेजी का आर्ट बना हुआ है इसको देखते हैं, तो इसको भी बिल्कुल बीच से ऐसे बांटा जा सकता है दो समान हिस्सों में। कैंची को भी बांटा जा सकता है, बिल्कुल यहाँ बीच से लेकर के अगर हम करते हैं तो ये भी बंट सकती है। ये जो बटन है, बटन को भी हम बीच से दो हिस्सों में बांट सकते हैं, और बटन को चाहे तो हम इस तरह से भी दो हिस्सों में बराबर बांट सकते हैं। लेकिन अब ये आगे जो ये केटली के जैसा दिखाई दे रहा है, क्या हम इसे भी दो हिस्सों में बांट सकते हैं? तो अगर हम इस केटली के दो हिस्से इधर से करें तो ये बिल्कुल समरूप नहीं बनते हैं, और यदि हम इसके इस तरफ से करें तो भी ये समरूप नहीं बनते हैं। तो इसे हम नहीं कर सकते। ये अगला जो है ये पेंसिल है, इसको हम बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ से हम इसके सीधी खड़ी लाइन कर सकते हैं। लेकिन ये जो कप है, ये कप बिल्कुल भी इसको हम बांटने की कोशिश करते हैं अगर हम इसको इस तरह से भी बांटते हैं तो एक जैसे नहीं होते हैं, और यदि हम इसे इस तरह से भी बांटते हैं तो भी ये एक जैसे नहीं होंगे, तो कप इसमें नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ और चित्र हैं जिसमें हमारे पास ये ताज है, इसको हम बिल्कुल दो हिस्सों में बीचों बीच बांट सकते हैं। ये इसके अलावा हमारे पास जो ये शर्ट है, तो इसको भी हम इस तरीके से बांट सकते हैं। घंटी को भी बांटा जा सकता है। लेकिन ये जो चित्र है हमारे पास ये फ्लॉपी का, इसको हम बिल्कुल समरूप इसको बराबर हिस्सों में नहीं बांट पाएंगे। एरोप्लेन को भी हम डॉटेड लाइन से बिल्कुल इस तरीके से बीचों बीच स्केल की सहायता से बांट सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास ये चाबी है नट्स को खोलने के लिए, ये नहीं बट पाएगी। इसको आप कोशिश करना, लेकिन ये नहीं हो पाएगी। इसी तरीके से ये 2 भी है, तो ये भी नहीं हो पाएगा, इसको भी नहीं हो पाएगा। जो चश्मे हैं हमारे, इनको हम इस तरीके से बांट सकते हैं बराबर हिस्सों में, ये बट जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको बांट करके देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ चित्र ये और हैं जिनको हम देखते हैं। तो जैसे ये सूटकेस का चित्र है, बिल्कुल ये तो बट जाएगा, यहाँ से आधा आधा हो जाएगा। लेकिन अब ये जैसा ये प्रेस का चित्र है, तो इसको यदि हम दो बराबर हिस्सों में बांटने की कोशिश करते हैं तो ये एक समान हिस्से नहीं होंगे। इधर से भी अगर हम करने की कोशिश करते हैं तो ये नहीं होंगे, तो इसको हम दो समान हिस्सों में नहीं बांट सकते। ये छाता है, छाता को भी यदि हम यहाँ से बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसकी जो ये डंडी है ये एक समान हिस्सों में इसको नहीं बांटने देगी। तो इस तरीके से हम इसे एक समान हिस्सों में नहीं बांट सकते, और इसे हम चौड़ाई में बांटने की कोशिश करें
तो भी ये दो एक समान हिस्सों में नहीं बंट पाती है। घड़ी जो है, घड़ी को हम बीच से बांट सकते हैं बिल्कुल, लेकिन इसके जो नंबर हैं ये अलग अलग हो जाएंगे, दिखेंगे। लेकिन ये दो हिस्सों में तो ये बंट सकती है, लेकिन इसी एक जैसे दिखाई देंगे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक हमारे लिए एक्सरसाइज है नई, कि अंग्रेजी के अक्षरों को आधे हिस्से को देख करके क्या हम उनके पूरे हिस्से का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन से अक्षर हैं। तो चलिए इनको अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये पहला अक्षर है, इसको देखिए आप, ये इसका आधा चित्र दिख रहा है। तो यदि हम इसके आधे चित्र को इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, इस चित्र को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो ये ए बन रहा है। तो ये ए बन गया। ये जो आधा चित्र है, अगर इसी के जैसा हम सेम इसको ऊपर बनाने की कोशिश करें तो ये सी बन रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर ये एक और ये है, तो इसको भी हम बिल्कुल इसके जैसा बनाने की अगर हम कोशिश करें तो ये बन जा रहा है हमारा एच। या यहाँ पर ये है हमारा, ये चित्र है, और इसको हम इस तरीके से लाते हैं तो ये यू बन जाता है। और इस तरीके से यहाँ पर भी ये चित्र है, ये ऐसा आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, और ये इसके बीच में ऐसे, और ये वी बन जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर ये दूसरा चित्र है, इसको अगर हम यहाँ से देखें तो ये इस तरीके से आ रहा है, और यहाँ पर से ये ऐसे, तो ये एक्स बन जा रहा है। तो इस तरीके से हमने आधे चित्र देखे, और आधे चित्र को बिल्कुल वैसा ही उसी के जैसा हमने दूसरी साइड को बनाया, तो वो क्या बन गया है, कोई एक लेटर बन गया है। तो ये जो लेटर हैं जिनको हम बना सकते हैं, जिनको हम ठीक बीच से दो एक समान हिस्सों में बांट सकते हैं। ये लेटर है ए, सी, एच, यू, बी और एक्स। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इन अक्षरों को इस्तेमाल करते हुए हम ऐसे शब्द भी बना सकते हैं जिन्हें हम समान भागों में बांट सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको हम अगर देखें कि ये क्या शब्द बन रहे हैं, तो जैसे ये पहला शब्द है, ये जो लेटर है इसको अगर हम पूरा करते हैं तो ये बन जाएगा एच, और ये आधा दिख रहा है, अगर हम इसको इधर से पूरा करते हैं तो ये ओ बन जाता है, और इसको अगर हम इस तरीके से पूरा करते हैं तो ये बन जाता है डब्लू, और ये पूरा लेटर बन गया हाउ, ये वर्ड बन जाता है हाउ। अब इसी तरीके से हम ये दूसरे शब्द को बनाने की कोशिश करते हैं। ये बन रहा है डब्लू, उसके बाद ये बना ए, और ये बना एक्स, तो ये बन गया वैक्स। अब ये जो नीचे के शब्द हैं इनको पहचानने की कोशिश करते हैं, ये क्या बन रहे हैं। ये यहाँ पर जो पहला लेटर है ये बन रहा है सी, ये बन रहा है ओ, ये बन भी ओ, और ये बन रहा है हमारा के, और ये दिख रहा है ई के तरह। अगर हम इसको बिल्कुल इसी तरीके से पूरा करते हैं, और ये इसको भी हम इस तरीके से पूरा करते हैं, तो ये बन रहा है डी। ये अब देखो बच्चों, ये शब्द क्या बन गया, ये शब्द बन गया कुक्ड। अब इसी तरीके से हम इस शब्द को देखते हैं, ये कौन सा शब्द बन रहा है। ये बना डी, ये आई बना, ये बना हमारा सी, और ये हमारा बन गया है ई। तो ये जो वर्ड बना, ये बना है डाइस। तो इस तरीके से हमने इन शब्दों को बिल्कुल इनके आधे हिस्से को पूरा करके हमने इन शब्दों को पूरा किया, और ये हमारे नए शब्द बने। तो देखा आपने, आप कैसे आधे एक समान शब्दों से आप पूरा बना सकते हैं। अब इसी तरीके से आपके लिए एक मज़ेदार गतिविधि है मुखौटा बनाने की। तो यहाँ पर देखिए, ये क्या कह रही है चींटी हमसे, ये कह रही है कि मैं तुम्हें बिल्ली का मुखौटा बनाना बताऊं। तो इसके लिए क्या करना है, कागज़ का एक टुकड़ा ले लो, और जैसे यहाँ पर
आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर पहला स्टेप जो ये दिया गया है, इसे बीच से मोड़ो। आपको कागज़ को पकड़ करके उसको ठीक बीच से मोड़ लेना है। अब जो आपका मोड़ा हुआ कागज़ है उस पर एक तरफ जिधर आपका बंद हिस्सा है उधर से आप आधा हिस्सा उसका मान करके उस पर इस तरह से आधा जो बिल्ली का चित्र है उसको आपने ड्रॉ करना है। उसके बाद जब आप ये इस तरीके से आप ड्रॉ कर लोगे आधे हिस्से पर, तो फिर आपने इसको कैंची की सहायता से बिल्कुल जहाँ जहाँ आपने चेहरा बनाया वहाँ वहाँ काट लेना है। इसके बाद आप जब उसको काट चुके होंगे तो आप उस फोल्ड को खोल दीजिए जहाँ से आपने पेपर को फोल्ड किया है। तो इस तरीके से ये आपको बिल्ली का मुखौटा दिखाई देगा। आप स्केच पेन की सहायता से, कलर की सहायता से उसके आँख बनाइए, उसकी नाक बनाइए, उसका मुँह बनाइए और उसकी मूँछें बनाइए। उसके बाद उसमें रंग भर दीजिए तो ये इस तरह से आपको दिखेगा। रंग भरने के बाद आप उसके दोनों छोरों पर जैसे यहाँ पर बांध रखा है एक रबड़ बांध सकते हैं और उस रबड़ की सहायता से आप इस मुखौटे को पहन सकते हैं और फिर सबको बिल्ली बनकर दिखा सकते हैं।